हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। और तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गई। अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। और अपना चैप्टर चल रहा था 5.2 समांतर श्रेणी। इसमें अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले वाली क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चन तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या एपी 11, 8, 5, 3 का कोई एक पद 150 माइनस का 150 है है या नहीं है, वो अपने देखेंगे। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो भी क्यों है। आइए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। एपी क्या दे रखी है अपने को इसमें? 11, 8, 5, 2। ये अपने को एपी दे रखी है। क्या इसका लास्ट पद -150 है या नहीं, ये अपने को ज्ञात करना है। एपी दे दी, अपने को ये पद याद करना भाई, 150 कौन सा पद है या नहीं है भी या नहीं है। तो देखो इसमें देखेंगे अपन। तो प्रथम पद जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 11। फिर निकालेंगे अपन सारवंतर डी। D1 निकालेंगे। D1 को करेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान क्या? 11, 8 माइनस 11, A1 का मान है आगे माइनस का 3। फिर निकालेंगे अपन D2। का मान आएगा A3 माइनस A2। A3 का मान है 5 माइनस 8, फिर आगे -3। D3 निकालेंगे तो D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान अपने पास 2 है, माइनस का 5, A3 का मान बराबर -3। ये समान अंतर आ रहा है। अपने को D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। कितना आ रहा है? -3। ये वाला पद पता लग गया अपने को, D भी पता लग गया। अब अपने को ज्ञात करना है N। तो ये दे रखा है, पद का मान दे रखा है। तो एन व पद ज्ञात करना है अपने को। कौन सा पद? ए एन का मान अपने को दे रखा है 150। ए अपने पास है 11 और डी अपने पास -3। लगा देते फॉर्मूले। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान है -150 बराबर ए का मान है 11 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है -1 गुणा -3। 11 इधर आएगा तो -150 और -11। ये यहाँ पे बच गया बराबर n-1 -3। ये हो गया -161 बराबर -3n से गुणा करेगा तो -3n माइनस माइनस गुणा माइनस करने +3। ये अंदर गुणा कर गया। अब देखो -161, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 बराबर -3n। तो ये हो गया, सॉरी 161, ये हो गया -164 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट गया दोनों साइड। 164 बराबर 3n। तो n का मान हो गया अपने पास 164/3। 164/3। 3 का भाग 164 में देंगे तो लगभग जाएगा ये 3×5 = 15। बच गया अपने पास क्या? 1 14 और 3 चौके 12। बच गया कितना अपने पास? 2। तो लगभग 54 से 2/3 आ रहा है। 54 से 2/3, लगभग 54 से 2/3 आ रहा है। ये क्या है बेट? ये है प्राकृत संख्या नहीं है। जो ये 54 से 2/3 है, प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं है। अतः -150 कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। यानी इस एपी में -150 कोई भी पद नहीं है। बात करते हैं 7वीं क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन अपने पास। उस एपी, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका जिसका 11वां पद 38 है
और 16वां पद 73 है। 73 ये क्वेश्चन दे दिया इसने। यानी इस उस एपी का 31वां पद याद करो, जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद, तो मैं 11 को A11 लिख सकता हूँ, 11वें पद को क्या लिख सकता हूँ A11, जिसका मान दे रखा अपने को 38, और 16वां पद को A16 बराबर 73। इसको मैं लिखूंगा A11 बराबर हो जाएगा अपने A+10D। मैंने बोला था एक कम करके D से गुणा करते हैं तो अगला पद आ जाता है 10D बराबर कितना है अपने पास 38। समीकरण नंबर 1 दे देते इसको। फिर लेते हैं ये वाला, तो A16 बराबर हो जाएगा अपने पास A+15D बराबर 73। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो A+15D बराबर 73 और A+10D बराबर 38। घटाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए से ये कट गया, 15D में से 10D गया तो 5D बराबर 73 में से 38 जाएगा कितने बचेगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे बच गया अपने पास 35। कितना बच गया 35। तो डी बराबर 35 बटे में 5, तो डी का मान आ गया अपने पास 7। 5 कम 5, 5 सत्ते 35, डी का मान क्या आ गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है अपने पास ये, तो A+10D बराबर क्या है 38। तो A+10 इंटू डी का मान अपने पास 7 बराबर 38। तो A+10 जाएगा 70 बराबर 38। अपने पास आ गया A+70 बराबर 38। तो A बराबर 70 पक्षांतर में जाएगा तो 38 माइनस 70, 38 माइनस 70, तो A बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस का 32, माइनस का 32। A का मान आ गया अपने पास माइनस का 32। अब कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को, 31वां। 31वां पद ज्ञात करना, तो n का मान दे रखा है 31। 31वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 31 कर लो। ए एन बराबर A+31वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 30D। 30D भाई एक कम कर देंगे पद में से, लगा लो। ए का मान क्या है अपने पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान अपने पास 7 है बराबर माइनस का 32 प्लस 7 दिया 21, 210। तो माइनस का 32, 210 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 10 तो ये गया बचे 22, 78 178। 31वां पद कितना आ गया 178। तो इस एपी का 31वां पद 31वां पद 178 होगा। इस एपी का जो 31वां पद है कितना होगा 178 होगा। इस एपी का 31वां पद कितना होगा 178 होगा। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन अपना एक एपी, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है। कुल कितने पद बता रखे हैं 50। जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है 12, 12 है। 12 और अंतिम पद, अंतिम पद 106, 106। इसका 29वां पद याद करो। इसका 29वां पद ज्ञात करो। यानी एक एपी दे रखी है जिसका प्रथम पद तो सॉरी तीसरा पद दे रखा है 12 और अंतिम पद दे रखा है 106। चलो
हल करते हैं। तो तीसरे पद को मैं लिख सकता हूं ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी। ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस टू डी, जिसका मान कितना दे रखा अपने को 12। और अंतिम पद है, अंतिम पद, कुल पद कितने पद है एपी में, 50 पद। तो अंतिम पद कौन सा हो गया, 50वां पद। और 50वें पद का मान कितना दे रखा है, 106। तो मैं ए50 बराबर लिख सकता हूँ ए प्लस 49 डी, जिसका मान दे रखा है अपने को 106। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाते देखो, तो ए प्लस 49 डी बराबर 106, और ये हो जाएगा ए प्लस टू डी बराबर 12। घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ए से ए कट गया, 49 में से 2 डी जाएगा तो बचेगा अपने पास 47 डी। 106 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 94। तो डी बराबर आ गया अपने 94/47। तो डी का मान निकल के आ गया अपने पास 2। डी का मान क्या आ गया अपने पास 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। ए प्लस टू डी बराबर कितना है, 12। तो ए प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। तो ए प्लस 4 बराबर 12। तो ए बराबर 12 माइनस 4। तो ए का मान निकल के आ गया अपने पास 8। ए का मान कितना आ गया अपने पास 8, क्योंकि 2 को डी का मान रखा 2 से 2 गुणा करेगा 4। ए प्लस 4, 4 पक्षांतर में जाएगा माइनस का, 4 पक्षांतर में जाएगा माइनस का। तो ए बराबर 12 माइनस 4, ए बराबर 8। ए का मान पता हो गया अपने को, डी का मान अपने को पता हो गया। तो ए का मान निकल के आ गया अपने पास 8, डी का मान आ गया अपने पास 2। 29वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान आ गया अपने पास 29। एन कितना अपने पास 29। तो ए एन बराबर 29वां पद ज्ञात करना, तो ए प्लस 28 डी। 29वां ज्ञात करना तो एक कम करके डी से गुणा कर देंगे। अब मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर घटाऊंगा, उससे बढ़िया ये है। तो एन का मान 29 है, 29 से एक पद कम करके अपन क्या 28 से गुणा कर देते। तो एन का मान कितना 29, ए 29 का मान, तो ए 29 का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना अपने पास 8 प्लस 28 गुणा डी का मान अपने पास 2। तो ए 29 बराबर 8, ऐसे कैसे, प्लस 28 दूना 56, 8 और 56 कितने हो जाएंगे 62, कितने सॉरी 64। ए 29 का मान आ गया 64। तो अपन लिखेंगे इस एपी का 29वां पद 64 होगा। कौन सा होगा, 64। इस एपी का जो 29वां पद होगा कितना होगा, 64 होगा। इस एपी का 29वां पद 64 होगा। 8वां क्वेश्चन था। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका यानी इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी इस एपी का कौन सा पद 0 होगा। जिसका पहले तीसरा पद दे रखा है 4, 9 पद दे रखा है -8, तो कौन सा पद 0 होगा। तो तीसरे पद की बात करूं तो देखो ए3 बराबर ए प्लस टू डी, जिसका मान कितना दे रखा है 4। फिर बात करते हैं 9वें पद की, तो ए9 बराबर ए प्लस 8 डी, यानी एक कम करके लिखते हैं, जिसका मान देगा -8। समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। देखो ए प्लस 8 डी बराबर -8, और ए प्लस 2 डी
बराबर 4। घटाते देखो, घटाने पर, घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, घटाने पर तो ये माइनस का प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया। देखो ए से ए कट गया, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 6d बराबर 8 और 4 12, क्योंकि ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस का 12, तो डी बराबर हो जाएगा अपने माइनस का 12 बटे 6, तो डी बराबर आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, डी बराबर आ गया माइनस का 2। डी का मान कितना आ गया अपने पास माइनस का 2, डी बराबर आ गया माइनस का 2। डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रख दो। डी का मान एक में रखें, समीकरण एक अपने पास ए प्लस 2d बराबर 4, ए का मान निकालेंगे तो ए प्लस 2 गुणा डी का मान आ गया माइनस का 2 बराबर 4, तो ए प्लस 2 को गुणा 2 से करेंगे तो माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो ए बराबर आ जाएगा अपने पास 4, 4 इधर जाएगा पक्षांतर में तो प्लस का 4, तो ए का मान आ गया अपने पास 8, ए का मान कितना आ गया अपने पास 8। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर कितना आ गया 0, ए एन कोई पद है जो कितना होगा 0, ए एन का मान कितना आ गया 0, तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1, डी का मान माइनस का 2, यार इधर आएगा तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब देखो माइनस 2 इधर आ जाएगा भाग में, माइनस 2 इधर भाग में आएगा, देखो माइनस का 8 ये अंदर गुणा करा देते हैं तो माइनस का 2n प्लस का 2, माइनस का 2n प्लस का 2, यहाँ हल कर देते हैं इसको, तो माइनस का 8 ऐसे कैसे, प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर में बच गया अपने पास माइनस का 2n, तो माइनस 8 और माइनस 2 माइनस का 10 बराबर माइनस 2n, माइनस से माइनस कट गया तो 10 बराबर 2n, तो 2 भाग में जाएगा तो n बराबर 10 बटे 2, तो n बराबर आ गया अपने पास 5, यानी 5वां पद 0 होगा, तो अपन लिखेंगे इस एपी का 5वां पद शून्य शून्य होगा, यानी इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। अपन ये हल किया, डी का मान निकाला, डी का मान निकाल के समीकरण एक में रखा, ए का मान आ गया और ए एन का मान दे रखा था 0 शून्य, यानी कौन सा पद शून्य होगा इस एपी का, तो 5वां पद निकल के आया, 5वां पद इस एपी का शून्य पद होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी एपी का, किसी एपी का 17वां पद उसके, 17वां पद है, 17वां पद उसके उसके 10वें पद, 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करो, इसका सार्वंतर ज्ञात करो, ये दे रखा है, यानी किसी एपी का सार्वंतर ज्ञात करना है। देखो देखते हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करो। देखो 17वां पद, तो ए 10, जिसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 9d, ये लिखता हूं, ठीक है। 17वें पद की बात करते हैं तो ए 17 बराबर हो जाएगा अपना ए प्लस 16d, ए प्लस 16d, 17वां पद ए प्लस 16d, ये हो गया अपना 17वां पद। जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए प्लस 16d किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये ए प्लस 9d, तो ये 17 पद है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है,
तो ए प्लस 16 डी इसके बराबर हो गया। 10वां पद में 7 जोड़ देंगे 17वें पद के बराबर आ जाएगा, 17वें पद के बराबर आ जाएगा। सही है। या फिर ऐसे करो, इन दोनों का अंतर कितने का है? 7 का। तो देखो बराबर में ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। नोट डी को मैं इधर ले लूंगा पक्षांतरण में, नोट डी को मैं इधर पक्षांतरण में लूंगा। यहाँ पे बच गया अपने पास 16 डी बराबर में 9 डी प्लस का 7। तो 9 डी को इधर ले लूंगा तो 16 डी माइनस का 9 डी बराबर बच गया अपने पास 7, बस 7 बच गया। 16 डी में से 9 डी जाएगा, बचेगा 7 डी बराबर बच गया अपने पास 7। तो डी बराबर 7/7, 7 से 7 कट गया, डी बराबर अपने पास आ गया 1। और डी को अपन क्या बोलते हैं? सारवंत। शॉर्ट करवाया मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं करवाया, बस 10वां पद दे दिया। जो 17वां पद है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वें पद को अपन बोलते हैं ए प्लस 16 डी। 17वें पद को बोलेंगे अपन ए प्लस 16 डी, और 10वां पद ए प्लस 9 डी। तो इससे 7 अधिक है, तो अपने इसमें 7 जोड़ देंगे 10वें पद में, 17वें पद के बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दिया, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 17वां पद ये है और 10वां पद भी। 7 जोड़ देंगे 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो 16 डी ए से ए कट गया, बराबर में हमेशा बराबर संख्या कट जाती है, समान संख्याएं कट जाती है। तो 16 डी बराबर हो गया 9 डी प्लस 7। 9 डी का पक्षांतरण किया, माइनस में हो गया, बचा 7 डी। 7 डी बराबर 7, तो डी का मान क्या आ गया? 7/7 यानी 1। और सारवंतरी पूछ रहा था, सारवंतर अपन ने ज्ञात कर लिया। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एपी, एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। यानी ये पी दे रखी है, इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से अधिक होगा। देखो ये समान 10 रेट दे दी, 3, 15, 27, 39। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद होगा निकालते, देखो प्रथम पद निकालेंगे सबसे पहले अपन। प्रथम पद जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, वो अपने पास है 3। फिर निकालेंगे अपन सारवंतर, सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर पहले निकालेंगे D1, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना अपने पास 15, प्रथम पद अपने पास 3 आ गया अपने पास निकल के 12। D2 निकालेंगे, D2 आ जाएगा अपना A3 माइनस A2। A3 का मान अपने पास 27 है, A2 का मान अपने पास 15, निकल के आ गया 12। फिर D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 का मान 39 माइनस A3 का मान 27, निकल के आ गया अपने पास 12। सारा अंतर कितना आ रहा है अपने पास? D का मान D1 बराबर D2 बराबर D3 के 12, ये निकल के आ गया। अपन ने सारा अंतर भी ज्ञात कर लिया, प्रथम पद भी निकाल लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने बोला कौन सा पद 54वें पद से, 54वें पद निकालेंगे तो 54वें पद को लिख सकता हूं मैं A54 बराबर A प्लस 53D, 53D लिख सकता हूं। चलो तो कौन सा पद इस पद से 132 अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो देखो क्या दे रखा है, तो 53वां पद निकालते हैं अपन। 53वां पद निकालेंगे, देखो ए का मान कितना अपने पास 3 प्लस 53 ऐसे कैसे गुणा 12, डी का मान कितना है 12। तो 53 सॉरी 54वां पद है, 54वां पद। तो A54 बराबर आ जाएगा अपने पास 53 को गुणा 12 से करो तो 3 प्लस 12 36, बच्चा कितना 3, 12 पंजे 60 और 3 63, 636। तो A54 बराबर आ गया अपने पास 639, 639। यानी 54वां पद कितना आ गया अपने पास? A54 बराबर आ गया 639। अब इससे 132 अधिक होगा, तो 132 और जोड़ते हैं। तो देखो 132 जोड़ेंगे इसमें, 132 ऐड करते हैं इसमें, 132 ऐड करेंगे, देखो प्लस करो
9 और 2 11, 1 3 और 3 6 1 7, 6 और 1 7, 771वां पद पूछ रहा है। तो अपने पास ए एन का मान कितना आ गया 771। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 771 बराबर ए का मान कितना अपने पास 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान अपने पास 12। तो 771 यहाँ लाएंगे पक्षांतर में, तो 771 -3 हो जाएगा, -3 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, और गुणा में 12 है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। बचा अपने पास n माइनस वन। देखो 700 कितने में से 3 जाएगा, बचेगा अपने पास 768, बटे में बच गया 12 बराबर n माइनस वन। 12 पंजे 60, 12 छकानी 72, 6 बार कट गया, बचा 4 और 12 चौके 48, 64 बार कट गया। तो बचा अपने पास 64 बराबर n माइनस वन। तो 64 n इधर आएगा तो एक इधर आएगा प्लस का एक बराबर n। तो n का मान आ गया अपने पास 65। यानी इस एपी का 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद होगा 65वां पद। इस एपी का 54वें पद से 132 अधिक 65वां पद होगा, 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा 65वां पद। यानी 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा 65वां। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद, और क्लास देख लेना और तैयारी बस जारी रखो। बस कुछ ही दिन बाकी बचे एग्जाम के, तो तैयारी मान लो जम के करनी है। और 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।